मीसा सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। भागलपुर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव आज भागलपुर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीति सिर्फ लड़ाने वाली है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है, वह भूल गई है कि अपना राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के 9 वर्ष पूरे होने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर उनके कार्य के गुणगान करने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर क्या गुणगान करेंगे, जहां रसोई गैस का दाम आसमान छू रहा हो, पेट्रोल की कीमतें कई गुना बढ़ गई हो, युवा बेरोजगार है, अपराध का ग्राफ चरम सीमा पर है, पूरा देश कर में डूब रहा है, हर विभाग को निजीकरण। उनका विवरण तो स्पष्ट है कि जो गैस का दाम 337 या 400 था वो पहुंच गया 1200 पर। जो पेट्रोल डीजल का दाम 60 रुपया मैक्सिमम होता था वो 100 के पार हो गया। ये सब नहीं बताते हैं क्या? सही जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, जो जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर भी जनता पूछेगी उससे। नारा दिए थे कि हर घर पक्का हो जाएगा, 22 में किसानों का आय दुगुना हो जाएगा। कितना आय दुगुना हुआ कि चौगुना हो गया सिंचाई का रेट, क्योंकि डीजल का दाम बढ़ेगा तो अब ट्रैक्टर से लोग खेती करते हैं। इनको प्रैक्टिकल मालूम है ज़मीनी हकीकत कि अब सिंचाई चौगुना, किसान का आय बढ़ने से ज़्यादा कि किसानों के जेब चौगुना पैसा लग रहा है सिंचाई के लिए। महंगाई के मार से कितने लोग त्रस्त हैं, ये लोग मस्त हैं सभी लोग। इसीलिए केवल भावना की सौदागरी यही सब उभार रहे हैं। अब भावना की सौदागरी में जो उभार रहे हैं, कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। लोगों को चाहिए, बेरोजगार लोगों को रोजगार चाहिए। जो लोग शिक्षा, महंगी शिक्षा इन्होंने कर दिया है, सिलेबस भी बदल रहे हैं। इसीलिए ये तो जनता में जाए न, कहें जनता में जा कहाँ पाते हैं। ये तो केवल सिमट करके हैं, शहर में बोलते हैं, केंद्र में बोलते हैं। आम जनता के पास जाए तो पता चलेगा गांव में क्या विकास हुआ है। केंद्र के द्वारा केंद्र सरकार ने केवल प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, ज़मीन पर कुछ काम उनका नहीं उतर पा रहा है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष को कोई केंद्र सरकार दुश्मन मानता हो, ऐसा तो पहली बार देखा जा रहा है। और महंगाई पर चर्चा नहीं करते हैं, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करते हैं, घरेलू गैस का दाम बढ़ा उस पर चर्चा नहीं होती है। आज देख रहे हैं दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है महंगाई के मार से लोग त्रस्त हैं। और ये लोग केंद्र सरकार में मस्त हैं, भावना उभारने में लगे हुए हैं, देश को विभाजनकारी ताकत को बल देने में लगे हुए हैं। जगह जगह भावनाओं को उभारा जा रहा है। अरे धर्म अलग है और राजनीति अलग है। धर्म है अच्छाई करना, राजनीति है बुराई से लड़ना, बुराई की निंदा करना। दोनों का अवैविकी मिलन होगा तो अनिष्ट तो होना है। 2024 और 25 कैसे तैयारी? 2024 के लिए तैयारी रोज चर्चा का विषय बना हुआ, आप जानते हैं। संपूर्ण देश अब खड़ा होगा इनके खिलाफ। भाजपा का 9 वर्षों में जो जितने वादे किए हैं, एक पर वो खड़ा नहीं उतरे। इसलिए संपूर्ण विपक्ष और जो लोकतंत्र और संविधान, रोज हमला हो रहा है संविधान पर, रोज हमला हो रहा है लोकतंत्र। ये लोग संविधान को मानते ही नहीं। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आप देख रहे हैं, जब धार्मिक भाव, धर्मनिरपेक्ष देश है, विविधता में एकता है इस देश में, हर धर्मों के सम्मान की बात है। हमारा जो संविधान है वो समता पर आधारित है। हमारा संविधान जो है वर्ग विहीन है, जाति विहीन है। अब तो वो जात का भी नारा लगाने लगे, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व नारा से फिसल के। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।